जब कोई मनुष्य इस संसार से विदा लेता है और उसके पीछे कोई संतान न हो, विशेषकर पुत्र न हो, तो प्रश्न उठता है, अब उसके श्राद्ध कर्म कौन करेगा? क्या उसका उद्धार संभव है? क्या कोई और उसके श्राद्ध कर सकता है? गरुड़ पुराण इस जिज्ञासा का विस्तार से उत्तर देता है। आइए जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को संतान का सुख न मिला हो तो उसका श्राद्ध कौन कर सकता है? उसके पितृ कैसे तृप्त होंगे? गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य निसंतान हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या उसके पितरों का उद्धार नहीं होगा? तब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, पुत्र का श्राद्ध कर्म करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, परंतु यदि पुत्र न हो तो दूसरे भी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि पुत्र न हो तो ये लोग कर सकते हैं श्राद्ध। भाई का पुत्र यानी कि भतीजा, यदि मृतक का कोई भाई है तो उसका पुत्र उस व्यक्ति का श्राद्ध कर सकता है। पत्नी, गरुड़ पुराण में वर्णित है, यदि पत्नी पवित्र, धर्मनिष्ठा और श्रद्धालु हो तो वह अपने पति के लिए श्राद्ध कर सकती है। तीसरा है कोई मित्र या शिष्य। यदि मृतक का कोई घनिष्ठ मित्र या शिष्य हो जो उसे आत्मीय भाव से मानता हो तो वह श्रद्धा से श्राद्ध कर सकता है। यह क्रम फलदायी होता है। धार्मिक संस्था या कोई ब्राह्मण, अगर कोई भी ना हो, धार्मिक संस्था या योग्य ब्राह्मण को नियुक्त कर श्राद्ध करवाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, श्राद्ध केवल कर्ता का नहीं, भावना का कर्म है। जो श्रद्धा और आस्था से श्राद्ध करता है वह पितरों को तृप्त कर देता है। पितर कहते हैं, जो हमारे लिए पिंडदान करता है, जल देता है, तर्पण करता है, वही हमारा पुत्र है। इसलिए केवल जन्म से पुत्र होने से नहीं, श्रद्धा और कर्म से कोई भी पुत्र बन सकता है। श्राद्ध करने के नियम क्या होते हैं? पुत्रहीन के लिए पितृपक्ष के दौरान वैदिक पद्धति से ब्राह्मण के माध्यम से पिंडदान, तर्पण और भोजन दान। श्रद्धा और प्रेम से पितरों को स्मरण करना। गंगा तट, गया या अपने घर में भी विधि पूर्वक गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है। यदि पुत्रहीन व्यक्ति के लिए कोई योग्य व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करता है तो वह आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक या उत्तम गति को प्राप्त करती है। श्राद्ध का मूल तत्व ही होता है श्रद्धा। इसलिए यदि कोई संतानहीन चला गया तो उसका श्राद्ध कोई भी कर सकता है जो उससे प्रेम करता हो, उसकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित हो। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। पितरों की तृप्ति से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और भावनात्मक जानकारी पसंद आई हो तो इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पीहू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पितृदेवाय नमः लिखें। जय श्री हरि।